हे पीप, क्या वो ना છો तुमरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न पार्ट 2 डेड एंड के बारे में, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी एंड ऑडियंस एंड क्रिटिक्स द्वारा भी इसे बहुत पसंद किया गया था। और तो और ये पूरे रॉन्ग टर्न सीरीज की मेरी सबसे पसंदीदा पार्ट है। आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको रॉन्ग टर्न 2 मूवी के स्टोरी को कम्प्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा ना। अगर आपने अभी तक हमारी पहली रॉन्ग टर्न मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को एक बार पहले जरूर देख लेना। सो फॉर नाउ, वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो के शूट के लिए अकेली कार से जा रही होती है। किम्बरली फोन पे अपने मैनेजर से एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रही होती है कि तभी वहां सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसको पेपर फैक्ट्री वाला रोड लेने को बोलता है और किम्बरली भी उसी रास्ते चल पड़ती है ना। उस रास्ते में एंटर करते ही किम्बरली के फोन का सिग्नल चला जाता है एंड फोन का सिग्नल चेक करने के चक्कर में वो सामने अपने कार से एक आदमी को ठोक देती है। किम्बरली बेहद डर जाती है एंड वो अपनी कार को रोककर उस आदमी को चेक करने जाती है कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। वो देखती है कि उस आदमी की सांसें अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए किम्बरली उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने के लिए उसके नजदीक जाती है। बट तभी वो आदमी किम्बरली को पकड़ उसके होठ के निचले हिस्से को काट कर कच्चा चबा जाता है। नाउ किम्बरली फिर भी वहां से एट एनी हाउ भागने की कोशिश करती है, बट तभी वहां सामने और एक म्यूटेंट आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। थ्री फिंगर किम्बरली को पकड़ एक कुल्हाड़ी से उसके शरीर के दो हिस्से कर देता है एंड दोनों म्यूटेंट्स किम्बरली के शरीर का एक एक हिस्सा पकड़ वहां से चले जाते हैं। नाउ यहाँ से सीन चेंज होती है और हम एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देख पाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहे होते हैं जिसका नाम था एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स को डायरेक्ट कर रहा होता है माइकल एंड उसका असिस्टेंट नील एंड इस शो की प्रोड्यूसर थी मारा जो माइकल की गर्लफ्रेंड भी थी। नाउ इस शो में कुल 6 कंटेस्टेंट्स थे। एक फॉर्मर सोल्जर एम्बर, एक मॉडल एलिना, एक फॉर्मर फुटबॉलर जेक, एक स्केटबोर्डर जॉन्सी, एक एनिमेटर नीना एंड द लास्ट एक रियलिटी शो सेलिब्रिटी किम्बरली। नाउ एज वी नो कि किम्बरली को यहाँ पहुँचने से पहले ही उन म्यूटेंट्स ने मार डाला था जिसके बारे में इन सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए किम्बरली को बहुत देर तक ना आता हुआ देख माइकल अपनी गर्लफ्रेंड मारा को उस शो का 6 कंटेस्टेंट बनाता है जो शो की प्रोड्यूसर भी थी। मारा पहले तो हेजिटेट करती है बट फिर माइकल के बोलने पर वो मान जाती है। नाउ इन लोगों ने जंगल के चारों तरफ हर जगह कैमरास लगा दिए थे एंड सारे कंटेस्टेंट्स के लॉकेट में भी एक मिनी कैमरा अटैच था ताकि वो लोग हर सीन को एंड एंगल्स को अच्छी तरीके से शूट कर सके। नाउ शो शुरू होता है एंड सारे कंटेस्टेंट्स को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। फर्स्ट ग्रुप में होते हैं जेक एंड एलिना, सेकेंड में होते हैं एम्बर एंड जॉन्सी एंड थर्ड में होते हैं मारा एंड नीना। नाउ शो के होस्ट कर्नल डेल मर्फी इन सबको इनका पहला टास्क खाना ढूंढने का देते हैं एंड सब अपने अपने पार्टनर के साथ जंगल में अलग अलग वे में खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। नाउ यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स आरवी में लगे कैमरा में असिस्टेंट नील को देख पाते हैं जो जंगल में एक पेड़ के पास खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा होता है। बट तभी पीछे से वहाँ थ्री फिंगर आता है एंड नील का गला काट कर उसे वहाँ से ले जाता है। आगे हम देखते हैं जंगल में कर्नल डेल मर्फी को जो जंगल के अंदर जाकर गेम की सेटअप कर रहे होते हैं ताकि सारे टास्क को प्रॉपर तरीके से किया जा सके। नाउ तभी थ्री फिंगर वहां भी आ जाता है एंड कर्नल डेल पे कुल्हाड़ियां तीरों से हमला करने लगता है। बट कर्नल बहुत ही स्ट्रांग इंसान थे, वो उल्टा थ्री फिंगर पे ही एक चाकू से हमला कर देते हैं जिससे थ्री फिंगर को ज़्यादा कुछ तो नहीं होता एंड वहाँ और एक दूसरा म्यूटेंट आकर कर्नल को पीछे से मार उनको बेहोश कर देता है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ माइकल रिवर के पास जाकर टीम 1 यानी कि जेक एंड एलिना को शूट कर रहा होता है जहां उसे शो में टीआरपी के लिए कुछ और भी दिखाना था जिसमें एलिना को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट जेक को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। नाउ यहाँ जेक के जाने के बाद एलिना माइकल को बोलती है कि उसे शो में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए, बदले में वो कुछ भी कर या दे सकती है। वही दूसरी तरफ टीम 3 यानी कि मारा एंड नीना
सबसे पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है जो रिवर के पास ही था। एंड वहाँ से लौटते वक्त मारा माइकल एंड एलिना को गलत सिचुएशन में देख लेती है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाती है। कॉज वो माइकल से बेहद प्यार करती थी एंड वो ये शो माइकल के बोलने पर ही कर रही थी। नाउ यहाँ दूसरी तरफ टीम 2 यानी कि एम्बर एंड जॉन्सी, इन दोनों को वहाँ जंगल में कुछ जलते हुए मीट्स के बारबेक्यू मिलता है एंड उन्हें लगता है कि यही उनका पहला टास्क था खाना ढूंढने का। इसलिए वो लोग उस बारबेक्यू को वहाँ से ले जाते हैं एंड उस मीट को एक जगह बैठकर बड़े मज़े से खाने लगते हैं, जहाँ उन्हें जेक भी ज्वाइन करता है। यहाँ दूसरी तरफ मारा को अब वो शो नहीं करना था, इसलिए वो और नीना एक फ़ोन ढूंढने के लिए जंगलों में आगे चलते चलते एक घर में जाते हैं ना। उस घर में जाकर उन्हें फ़ोन तो नहीं मिलता, बट इन्हें वहाँ उन डिफॉर्म म्यूटेंट्स के फैमिली के कुछ तस्वीरें दिखती है। इन तस्वीरों में कुल 4 म्यूटेंट्स थे, माँ, पा, ब्रदर एंड सिस्टर। नीना एंड मारा उन तस्वीरों को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ किसी की चीखने की आवाज़ें आती है। वो दोनों छुप के देखते हैं कि माँ म्यूटेंट को लेबर पेन हो रही थी एंड अब उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया था। नाउ वहाँ सिस्टर माँ की डिलीवरी करती है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो बच्चा भी बेहद भयानक देखने में था एंड वो भी उनकी तरह एक म्यूटेंट पैदा हुआ था। नाउ सिस्टर नीना एंड मारा को देख लेती है एंड उन पे हमला करने आगे बढ़ती है, बट नीना एंड मारा उस घर से एट एनी हाउ बाहर निकल आते हैं एंड जंगल की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। नाउ अब पा भी इन दोनों को देख लेता है एंड वो एक कुल्हाड़ी इनकी तरफ फेंक के मारता है, जो सीधा जाकर बेचारी मारा के सर में घुस जाती है एंड उसकी वही स्पॉट में डेथ हो जाती है। बट नीना वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है एंड पा भी उसे और ढूंढ नहीं पाता। यहाँ दूसरी तरफ रिवर के पास माइकल एंड एलिना का काम होने के बाद माइकल आरवी की तरफ चला जाता है एंड एलिना वहाँ अकेली लेट के सनबाथ लेने लगती है। वही दूर से म्यूटेंट ब्रदर एलिना को देखकर मास्टरबेट कर रहा होता है, जिसे देख म्यूटेंट सिस्टर को बेहद जेलेसी होती है एंड वो गुस्से में सीधा रिवर के पास जाकर एलिना पे चाकू से बार बार हमला करने लगती है, जिससे एलिना के भी वही मौत हो जाती है। वेल नाउ अब यहाँ कर्नल डेल को होश आता है तो वो खुद को पेड़ से बंधा हुआ उल्टा लटकते हुए पाते हैं। कर्नल देखते हैं कि उधर 3 फिंगर असिस्टेंट नील की बॉडी को पीसेस कर रहा होता है कि तभी पा भी मारा की बॉडी लेकर उधर आता है एंड अब मारा की बॉडी की पीसेस करने के लिए उधर छोड़कर चला जाता है। नाउ 3 फिंगर कर्नल को होश में आता देख उन पे एक नाइफ से हमला करता है, बट एज वी नो कि कर्नल बहुत स्ट्रांग थे तो वो 3 फिंगर से वो नाइफ छीनकर खुद को आज़ाद कर लेते हैं एंड वहाँ रखे एक गन से 3 फिंगर को शूट कर एक रिवर में फेंक देते हैं। इधर दूसरी साइड माइकल जो कि आरवी में कैमरा स्टिक कर रहा होता है, उधर पा और माँ आकर उस पर हमला करते हैं एंड उस आरवी को और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नाउ इधर अब दूसरी तरफ एम्बर, जॉन्सी एंड जेक उस मिले हुए मीट को मजे से खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ डरी हुई नीना भागते भागते इनके पास आ पहुँचती है और उन्हें उन म्यूटेंट्स एंड मारा के बारे में सब कुछ बताती है। नाउ नीना की बातें सुन पहले तो जॉन्सी उस पर बिलीव नहीं करता, बट फिर दे नोटिस कि वो जो मीट इतने देर से खा रहे थे उस पर एक टैटू बना हुआ था और वो टैटू किम्बरली की थी, विच मीन्स ये लोग तब से किम्बरली की टांग खा रहे थे। नाउ अब सब कुछ जानने के बाद वो लोग वहाँ से तुरंत ही अपने आरबी की तरफ भागते हैं, बट उन्हें वहाँ वो आरबी भी नहीं मिलता, इसलिए वो लोग वहाँ पास के एक पेपर फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कर्नल डेल जंगलों वाले उसी घर की तरफ जाते हैं जहाँ मारा मरी थी। कर्नल को उस घर में जाकर एक नॉर्मल बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि दोस्तों और कोई नहीं बल्कि मेनार्ड था एंड मेनार्ड को इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी देखा था। नाउ मेनार्ड कर्नल को उस जंगलों में रह रही एक फैमिली के बारे में बताता है जो कि पेपर फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल एंड पानी में फैले ग्रीन वेस्ट को पीने की वजह से वैसे डिफॉर्म म्यूटेंट्स बन गए थे एंड वो उस जंगल की एक लौती बची हुई फैमिली थी जो जानवरों एंड इंसानों को खाकर जिंदा रह रही थी। नाउ इधर आगे मेनार्ड को जैसे ही पता चलता है कि कर्नल डेल ने 3 फिंगर को मार दिया था, मेनार्ड सडनली कर्नल पे हमला करने लगता है एंड वो बोलता है कि वो उसका बेटा था, विच मीन्स वो जंगल में रह रही फैमिली मेनार्ड की फैमिली थी। नाउ कर्नल डेल मेनार्ड के हमले से बचते हुए मेनार्ड के शरीर में एक डायनामाइट फिट कर देते हैं जिससे मेनार्ड के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं और कर्नल डेल गन्स, डायनामाइट एंड बाकी हथियार लेकर उस पेपर फैक्ट्री की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ दूसरी तरफ नीना, जेक, जॉन्सी एंड एम्बर उस पेपर फैक्ट्री को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ उन पे ब्रदर एंड सिस्टर हमला कर देते हैं। नीना उन्हें देख फिर से वहाँ से पहले भाग जाती है एंड भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाती है। यहाँ ये तीनों जेक,
एम्बर एंड जॉन्सी किसी तरह ब्रदर एंड सिस्टर से बच निकलते हैं एंड जेक एम्बर एंड जॉन्सी को पेपर फैक्ट्री की तरफ जाने बोलता है एंड वो खुद नीना को ढूंढने जाता है। नाउ जेक नीना की चीखने की आवाज़ सुन उसे उस गड्ढे से निकाल लेता है, बट तभी उन्हें वहाँ पा के ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग भागते भागते एकदम जंगल के एंड में पहुँच जाते हैं जिसके नीचे रिवर थी। बट सिस्टर इन पे गोलियां चलाने लगती हैं जिसकी वजह से ये दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये लोग रिवर में कूद जाते हैं। इधर दूसरी तरफ भागते भागते जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है एंड उसे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाती है और तभी उधर पा और ब्रदर चले आते हैं एंड वो एक ही एरो से इन दोनों को एक बार में ही मार डालते हैं। नाउ नीना एंड जेक रिवर से बाहर निकल फाइनली उस पेपर फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कई सारी खाली गाड़ियां दिखती है जिनसे वो समझ पाते हैं कि उन म्यूटेंट्स ने अब तक कितने सारे लोगों का शिकार किया होगा। इन्हें उधर उनकी आरवी भी दिखाई देती है जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये दोनों तुरंत ही माइकल को बचाने के लिए उस आरवी के अंदर जाते हैं जहां वो कैमरास में देख पाते हैं कि माँ माइकल का गला काट उसे मार डालती है एंड दे अंडरस्टैंड कि ये सब एक ट्रैप था उन्हें पकड़ने के लिए। उधर पा और ब्रदर आकर उन दोनों के सर पे मार उन्हें बेहोश कर देते हैं। नाउ कुछ देर बाद नीना की आँख खुलती है तो वो खुद को एक डाइनिंग चेयर पे बंधा हुआ पाती है एंड उसे वहाँ जेक भी बंधा हुआ दिखता है। वो देखती है ये पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है जो ऑब्वियसली इंसानों का मीट था। ना वहाँ अब कर्नल डेल भी आ जाते हैं जो देखते हैं कि माँ इंसानों के बचे हुए वेस्ट पार्ट को एक बड़े से ग्राइंडर मशीन में फेंक रही होती है। माँ के जाने के बाद कर्नल वहाँ से बाहर निकल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बट गलती से उससे आवाज़ हो जाती है जिससे यहाँ ये सभी म्यूटेंट सुन लेते हैं एंड कर्नल को ढूंढने लगते हैं। कर्नल डेल बाहर पार्किंग में ब्रदर एंड सिस्टर को अपने जाल में फंसा लेते हैं एंड एक डायनामाइट से इन दोनों के शरीर के चीथड़े उड़ा देते हैं। नाउ कर्नल अब इधर डाइनिंग रूम में आकर नीना एंड जैक को आज़ाद कर देते हैं एंड उन्हें वहां से भागने को बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पा और माँ ब्रदर एंड सिस्टर के कपड़ों को खून से लथपथ सना हुआ देखते हैं एंड अपने बच्चों के शरीर के टुकड़ों को देखकर वो मानो गुस्से में पागल जैसे हो जाते हैं। पा कर्नल के ऊपर जाकर कई सारे तीर चलाता है बट कर्नल बहुत सख्त जान थी और वो तब भी हार नहीं मान रहा था। बट फिर माँ एक कटीली वायर कर्नल के गले में फेंकती है जिससे फाइनली कर्नल अपना दम तोड़ देते हैं। ना अब यहाँ दूसरी तरफ नीना उस फैक्ट्री से सक्सेसफुली बाहर निकल जाती है बट जेक गलती से भागते भागते उस ग्राइंडर मशीन वाले रूम में फंस जाता है जहाँ पा और माँ आकर उसे ग्राइंडर में ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट अब की बार जेक की चीखने की आवाज़ सुन नीना इस बार बिना डरे जेक को बचाने वापस जाती है और वो पा के ऊपर चढ़ उसके गर्दन में काट कर उसका मांस उखाड़ लेती है एंड उसे उस ग्राइंडर मशीन में धक्का दे देती है। माया टेनीहाउ पा को उस ग्राइंडर से बाहर निकाल लेती है बट नीना तब वह एक लीवर खींच देती है जिससे एक बड़ा सा लकड़ी का लॉग पा और माँ से टकरा जाता है एंड वो दोनों ग्राइंडर में गिर जाते हैं जिससे उनके शरीर का कीमा बन जाता है। नाउ इन द एंड नीना एंड जैक उस फैक्ट्री से किम्बरली की कार लेकर वहाँ से फाइनली सही सलामत निकल जाते हैं एंड वी थॉट कि ये मूवी की शायद हैप्पी एंडिंग होगी। बट अगेन लास्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि थ्री फिंगर फिर से बच गया था एंड वो पा एंड माँ की न्यूबॉर्न बेबी को एक इंसान की उंगली खिलाकर फीड कर रहा होता है एंड मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों हमें इस मूवी में फाइनली पता चला कि फर्स्ट पार्ट के 100 टूथ, 1 आई, 3 फिंगर एंड सेकंड पार्ट के माँ एंड पा गैस स्टेशन के मालिक मेनार्ड के बच्चे थे जो कि पेपर फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल की वजह से वैसे बन गए थे सिवाय मेनार्ड के। एंड उसके बाद पा एंड माँ ने इनब्रीडिंग की जिसकी वजह से ब्रदर एंड सिस्टर जन्मे एंड वो सब के सब भी वैसे ही थे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर कोई वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पर नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वरना यू नो ना व्हाट हैपेंस। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है शोकापर्णा विशोई को जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू शोकापर्णा विशोई। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार नीना नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।